दो शरारती बहनों की कहानी। एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थीं जिनका नाम दुआ फातिमा और अबियहा कायनात था। दुआ 8 साल की और अबियहा 7 साल की थी। दोनों नहायत ज़हीन, चालाक और शरारती थीं। गांव के लोग उनकी शरारतों की वजह से उन्हें बहुत याद रखते थे। एक दिन दोनों बहनों ने फैसला किया कि वो गांव के बुजुर्ग चाचा करीम को मजाक का निशाना बनाएंगी। चाचा करीम हमेशा अपने बाग में बैठकर चाय पीते और परिंदों को दाना डालते थे। दुआ ने अबिहा से कहा, हम ऐसा करते हैं कि उनके दाने में चावल के बजाय कंकर डाल दें, फिर देखते हैं क्या होता है। दोनों बहनें आहिस्ता से बाग में गईं और दाने की टोकरी में कंकर डाल दिए। जैसे ही चाचा करीम ने परिंदों को दाना डालने की कोशिश की, परिंदे उड़ गए और वापस न आए। चाचा करीम को शक हुआ और उन्होंने टोकरी को गौर से देखा। जैसे ही उन्हें कंकर नजर आए, उन्होंने गुस्से से कहा, ये किसने किया? दुआ और अब यहाँ झाड़ियों के पीछे छिपी हुई हंस रही थीं, लेकिन जैसे ही चाचा करीम की नजर उन पर पड़ी, दोनों भाग गईं। चाचा करीम ने गांव के बुजुर्गों को उनकी कि शरारत आप के दोनों बारे में तैयार हो गए, आज बताया। 12 रबीउल वाले दूसरे जुलूस में दिन कहाँ जा रहे हो? दोनों बहनों ने एक और शरारत की मंसूबा बंदी जल्दी की। से जाना उन्होंने गांव के दरख्तों पर रबिया ने लटकते आमों पर जल्दी रंगीन से कागज लिपेटकर अच्छा। ऐसा जाहिर किया जैसे आम सुनहरी और ज्यादा पक्के हुए हैं। गांव के बच्चे जब इन आमों को तोड़ने गए तो सब हैरान रह गए कि आम के बजाय कागज निकला। सबने फौरन समझ लिया कि ये दुआ और अबियहा की कारस्तानी है। जब गांव के हैं गांव के बच्चे जब इन आमों को तोड़ने गए तो सब हैरान रह गए कि आम के बजाय कागज निकला। सबने फौरन समझ लिया कि ये दुआ और अबेहा की कारस्तानी है। जब गांव के हैं गांव के बच्चे जब उन आमों को तोड़ने गए तो सब हैरान रह गए कि आम के बजाय कागज निकला। सबने फौरन समझ लिया कि ये दुआ और अबेहा की कारस्तानी है। जब गांव के बच्चे जब उन आमों को तोड़ने गए तो सब हैरान रह गए कि आम के बजाय कागज निकला। सबने फौरन समझ लिया कि ये लोग उनकी शिकायत लेकर उनके वालिदैन के पास पहुंचे तो वालिदैन ने उन्हें समझाया कि शरारत करना बड़ी बात नहीं, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाना ठीक नहीं। दुआ और अबैहा ने वादा किया कि वो आइंदा ऐसी शरारतें नहीं करेंगी जिससे दूसरों को तकलीफ हो। उसके बाद दोनों बहनों ने अपनी तख्लीकी सलाहियतों को बेहतर कामों में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वो बच्चों को कहानियां सुनाती, बुजुर्गों की मदद करती और गांव की तकरीबात में हिस्सा लेते। उनकी शरारतें अब भी जारी रहीं, लेकिन उनमें दूसरों के लिए खुशी शामिल हो गई थी। यूं दुआ फातिमा और अबेहा कायनात की शरारतों की कहानी गांव के लोगों के लिए एक सबक बन गई कि मुस्बत और तख्लीकी शरारतें कभी कभार जिंदगी में खुशी भर सकती हैं।